दोबारा दोबारा किसी नाटक को क्यों देखते हैं या किसी ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म को क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपना कुछ उसमें हमें दिखने लगता है जिसका हम रियल लाइफ में जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो वहां जाके आप कोई भड़ास निकाल रहा है तो आपने उसके जरिए अपने अंदर भी भड़ास निकाल ली कहीं ना कहीं। नाटक जो है वो हमेशा अच्छा नाटक, मैं कहूंगी अच्छे प्ले राइट, अच्छे नाटक, मुझे बाय द वे उन नाटकों से बहुत चिढ़ है और मुझे वो बहुत हानिकारक लगते हैं जो कहते हैं रियल लाइफ में से ही रियल तुम्हारा बताओ और स्टेज पे ले आओ उसको। जैसे अक्सर ट्रैफिक माइनर्स और जो लोग बहुत ही दीन हालात में होते हैं उनको हमेशा बोला था अपनी लाइफ के बारे में। अरे वो थोड़ा लाइफ है, वो एक फेज है उनका। आप अगर ट्रैफिक हुए हैं, ब्रॉथल में गए हैं, तो ये आपकी लाइफ नहीं है। आप दोबारा उसको क्यों दोहराए जा रहे हैं? तो नाटक का जो है वो परिवर्तन का जो उसका एक पावर है और अंदरूनी बहुत गहराई में सारे तहों से उतर के जो अंदर का जो सत्य है, जो चीजों से नहीं बदलता है, वहां तक पहुंचने का जरिया होता है नाटक। जी, एक बार मेरे मौसा जी हैं, तो हम लोग एक शादी थी खंडवा में, हम लोग वहां गए थे, तो बहुत सारे लोग आ गए, सेल्फी लेना है। कुछ 300 लोग थे जिन्होंने सेल्फी ली उस पूरी शाम। तो मैं हर सेल्फी में खड़ी होकर ऐसे मुस्कुरा दूं। तो मेरे मौसा जी ब्यूरोक्रेट हैं, तो उन्होंने रिटायर्ड है, मस्त है, तो उन्होंने कहा तुम जेन्युइनली स्माइल करती हो हर फोटो में? तो मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा वो मस्कुलर एक्टिविटी हो जाती है थोड़ी देर बाद कि ऐसे। तो क्यों करती हो? मैंने कहा क्योंकि मेरे लिए 300 हो रही है, लेकिन उनके लिए तो एक ही सेल्फी है ना, जो वो घर ले जाके देखेंगे। तो मुझे हर सेल्फी में स्माइल करना है। तो कहते हैं तुम सच कब जेन्युइन कब होती हो? मैं कहा जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ, तब मुझे मौका मिलता है पूरी तरह से सत्य को कहने का। लाइफ में नहीं मिलता है मौका आपको, और लाइफ यही तो है। बिल्कुल, आप जो अपने पति या पत्नी से कहना चाहते हैं आप नहीं कहते हैं। आप अपने भाई या बहन से जो कहना चाहते हैं, परिवार वालों से कहना चाहते हैं, आप नहीं कहते हैं। आप निगल जाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन आप नहीं कहते हैं। अल्सर, हार्ट बीपी, ये वो सब चीजें हैं जो आप नहीं जिक्र नहीं कर पाए, जिन चीजों का नहीं होता ही नहीं है। तो नाटक है जहां पे आप सब कह पाते हैं, जहां इसलिए दर्शक आते हैं कि हाँ। अभी जब मैंने 3 सिस्टर्स किया था इन बच्चों के साथ जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, 25 का बैच, 3.5 घंटे का नाटक, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा था। उसमें एक कैरेक्टर है, अब ये नाटक सोचिए 175 साल पहले लिखा है, चेकॉव का, एंटन चेकॉव का। उसमें एक कैरेक्टर है जिसकी बीवी उससे बहुत चिढ़ती है क्योंकि वो उसे बहुत आम स्कूल टीचर टाइप का समझती है, और ना चाहते हुए भी उसका इश्क जो कर्नल होता है उसमें उसके साथ हो जाता है। अब ये लड़का जो अभी अंदर है, कुलीगिन उसने रोल किया था, तो लास्ट एक आदमी था जो तीनों दिन ये 3.5 घंटे का नाटक देखने आया, 4 दिन। तो ये लड़का मेरे पास आया चौथे दिन और वो ऐसा हो गया था। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैम मैंने नोटिस किया था ये आदमी 4 दिन पूरा 3.5 घंटे का नाटक देख के गया, और लास्ट शो था जिस दिन, तो वो खड़ा रहा एक तरफ, और उसने कहा कि जब सब लोग इस एक्टर से मिल के चले गए तो वो इसी का इंतजार कर रहा था। उसने कहा मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो उस यंग एक्टर ने कहा कि हाँ। तो कहता है मैम, उसने कहा कि मैंने 3 दिन आपका नाटक देखा, तो मैंने 4 दिन, तो मैंने कहा हाँ। कहता है क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? हग। एल्डर बेचारा बुजुर्ग सा आदमी था। तो कहता मैम मैंने उसको कहा हाँ कर लो। तो वो आदमी उससे चिपट गया और फूट के रोने लगा, और 2-3 मिनट तक रोया, बहुत पूरी भड़ास निकाली, फिर आंखें पोंछी और उसे बोला सॉरी, थैंक यू, और चला गया। तो हेमंत मुझे कह रहा है, कहता है मैम मुझे लगता है मुझे उसका जीवन समझ में आ गया। मैंने कहा हेमंत तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने उसे क्या दिया? शायद उसका जीवन तुम्हारे किरदार के जीवन से बहुत मेल खाता था। उसको लगा होगा उसका जीवन बेकार है, लेकिन उसने अचानक ये नाटक देखा जो 175 साल पहले किसी ने इस स्थिति के बारे में लिखा होगा, और तुमने उसको एनैक्ट किया है। उसने वो देखा और उसको अचानक उसको लगा होगा कि जो भी मेरे साथ हुआ है, जो ये कैरेक्टर कर रहा है,
इसका मतलब है मेरा जीवन इतना बेकार नहीं है। जी। और वो रो के गया है। आप सोचो, आपने उसको एक ऑलमोस्ट एक नया जीवन दिया है। सो